आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो संख्या श्रृंखला विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जैसे कि चलते हैं वीडियो की तरफ। यानी जो संख्या श्रृंखला विधि है, संख्या श्रृंखला विधि, उनके अंदर हर परीक्षा में संख्या श्रृंखला विधि का प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, यानी उदाहरण 3, 8, 13 और 18 और 23, ये संख्या हम ले लेते हैं। यानी जो संख्या श्रृंखला विधि होती है, एक होती है जो अंग्रेजी शब्द के अक्षरों से श्रृंखला विधि बनती है, और एक संख्या विधि से बनती है, जो कि उदाहरण के तौर पर हर परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं कि उदाहरण 3, 8, 13, 18, 23 की अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या है वो क्या होगी। इसके तौर पर हम देखें तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 के बाद में 5, यानी इसका 3 जो 5 प्लस करे तो 8 बनता है। यानी जो जैसे 3 + 5 बराबर 8 और 8 + 13 बराबर यहाँ पर 18 बनते हैं। इस प्रकार 23 भी बन गए, यानी 5 प्लस जोड़े गए हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर 23 और +5 जोड़ देंगे तो 28 संख्या आएगी। इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसके अंदर ही हमें देखना पड़ता है इसको निकालने में, यानी इसके में अंतर कितना है। उसी प्रकार यहाँ पर संख्या आएगी 28 संख्या। जो दूसरा उदाहरण है वो हम उदाहरणों के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर 28 से आएगी 23 के बाद 28। जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो पूछा गया है कि जैसे इसको 12 और अगला उदाहरण 12 + 5 17 और 17 5 22 और 22 5 27 और अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसी प्रकार जो संख्या श्रृंखला विधि है, इसमें उदाहरण दिए हुए होते हैं, यानी इसके अंदर जो अंतराल हो रहा है वो है, जैसे जो 12 संख्या है 12, यानी 12 में +5 जोड़ दिए जाते हैं तो यहाँ पर 17 संख्या आती है। उसी प्रकार जो 17 में 5 जोड़े जाते हैं +5 और फिर 22 हो जाते हैं, और 22 के अंदर फिर भी जोड़े गए, यानी 22 के अंदर फिर 5 जोड़े गए तो 27 आ गए। यानी हमें 27 को ही फिर इसकी संख्या है वो 5 और जोड़ देंगे, यानी 27 5 5 3 32 32, यानी इसके अंदर आएगा 32। राइट, क्वेश्चन आ रहा है 32। अगला उदाहरण, यानी इसी संख्या श्रृंखला विधि का हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसमें जो 3 नंबर फ्री के ही हमें चले जाते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं इसके। उसी प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं, यानी ज़्यादा सोल्व हो जाए क्वेश्चन। उसी प्रकार अगला उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम ले ली 6 संख्या ले ली और फिर 6 ले ली, और फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम 12 और फिर ले लेते हैं 18 24 और 30। इसकी अगली संख्या क्या होगी वो जाननी है, जानते हैं। जैसे कि इनमें दिया गया 3 + 5, इनमें 5 का अंतराल रहा गया, तब जाकर ये 5 का अंतराल होकर यहाँ पर लगा।
और जो कि इसमें उदाहरण दिया है, यानी 6 के जो 12 आ रहा है, यानी 6 में कितने जोड़े तब 12 आए, यानी 6 में 6 जोड़ने पर 12 आते हैं। और उसी प्रकार 6 12 में और 6 प्लस और जोड़ देते हैं, यहाँ पर प्लस 6 और जोड़ते हैं तो 18 आ गए, फिर प्लस 6 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 24, और फिर प्लस 30, यानी 30 के अंदर 6 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 36। इसका ये यानी 36 सही आंसर होगा। यानी जो जिसमें जिस संख्या उदाहरण दिया हुआ होता है उसी में उसके अंतराल को जानना होगा, तभी हम उस क्वेश्चन को सही आंसर दे सकेंगे। अगला उदाहरण 2 और देखते हैं, 5 उदाहरण हो जाएगी फिर। उदाहरण अगला है, जैसे हम ले लेते हैं 27 और फिर ले लेते हैं 30, 33 और 36 और यहाँ पर ले लेते हैं 36, 39। अगली संख्या है वो क्या होगी, ऐसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी दिए जाते हैं, यानी जैसे इसमें ऑप्शन देते थे हम, यानी अगली संख्या 40 होगी या 41 या फिर 42 या 45। इसमें जो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, इसके अंदर 39 के बाद कौन सी संख्या आएगी। जैसे हम अंतराल को चेक करते हैं, यानी 27 में क्या संख्या जोड़ी तब जाकर 30 निकला, यानी 27 में प्लस 3 जोड़ने पर यहाँ पर 30 निकला। उसी प्रकार जो 33 संख्या है, 33 के अंदर फिर 3 जोड़ा गया तब जाकर 36 हुआ, और 39 के अंदर फिर 3 और जोड़ देते हैं तो देखते हैं 39 3 42। यहाँ पर राइट क्वेश्चन होगा 42, ऑप्शन होगा 3 वाला सही होगा। उसी प्रकार एक उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे परीक्षा में हर से हर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हम उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो ज़्यादा नहीं तो 145 और 290 और यहाँ पर ले लेते हैं 290 के बाद में 300 और 40 30 35 300 435 ले लेंगे। फिर आगे की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार यानी जिसमें इनमें जो अंतर आया है उसी देखेंगे, यानी जो 145 में क्या संख्या जोड़ी तब जाकर 290 आई। जैसे मान लो यहाँ पर देखते हैं 145 में हम 145 ही जोड़ के देख लेते हैं। 145 में 5 10 और 4 8 9 एक जो असल होती है और 1 1 प्लस 2 और 1 वो 390, यानी सॉरी ये गलत हो गया, 390 था यहाँ पर, 390 ये जोड़े और फिर 390 में फिर और जोड़ते हैं 145, फिर जाकर जो 390 है 390 100 200 और 45 सही है। यहाँ पर 290 सॉरी 290 के अंदर जो जोड़े गए 145, यानी 45 5 5 5 और 9 45 5 9 13 3 1 2 2 3 4 435। अब 435 में भी 145 जोड़ते हैं, यानी जो 435 है उसके अंदर फिर 145 और जोड़ते हैं। 5 10 1 और 3 4 4 3 7 1 8 और 4 5 6 750, यहाँ पर 650, यानी संख्या श्रृंखला विधि है वो हर एग्जाम में क्वेश्चन आती है, चाहे किसी का भी दे लेना आप। उसके अंदर जिस प्रकार अंतर दिया गया होता है उसी प्रकार हमें अंतर को हल करना होगा। उसी प्रकार यानी जो उदाहरण के तौर पर दिए हुए होते हैं, जैसे इसमें दे दिए 3 8 13 5 और 23, इसकी अगली संख्या क्या होगी, इसके अंदर अगली संख्या देख जैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगली अक्षर है वो 5, यानी 5 का अंतराल देकर प्लस में जोड़ा गया है। और जो दूसरी है वो इसके अंदर 12 7 यानी 5 का फिर अंतराल दिया गया है। कई क्वेश्चन आते हैं संख्या श्रृंखला विधि के और उसी प्रकार जो 6 + 6 इसके अंदर 6 + 6 का अंतराल दिया गया। उसी प्रकार
हम जैसे 6 प्लस 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, यानी 30 के बाद में 6 प्लस और जोड़ देते हैं तो वह कौन सा 36 है, यानी 36 संख्या होगी। ऑप्शन दिए हुए होते हैं, यहाँ पर तो बोर्ड छोटा इसलिए करवा नहीं था। फिर अगला जो उदाहरण दिया गया है उसमें 27 प्लस 30, यानी क्या संख्या जोड़ी 27 में तब जाकर 30 निकला। उसी प्रकार 27 में 3 जोड़ने पर 30 और 30 में 3 और फिर जोड़े तब जाकर यहाँ पर 33 और 36 39 और फिर 3 प्लस यहाँ पर कर दिया तो 42 संख्या होगी। और जो 5 नंबर उदाहरण है, 5 नंबर उदाहरण है वो 145 290 435 650, यानी जो इसके अंदर अंतराल है 145 का, 145 प्लस 145 290, 290 प्लस 145 300, 300 यहाँ पर 300 नहीं 290, 290 प्लस 145 435, 435 प्लस 145 635 संख्या होगी। उसी प्रकार हम इस वीडियो के अंदर हम संख्या श्रृंखला विधि का जो सही उदाहरण होता है या सही एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़, धन्यवाद।